वर्ल्ड कप में था, उसके बाद उन्होंने उनको मैच फिर हरा दिया। ठीक है, इस तरह से ये होता है कि अगर कोई प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा है, जैसे हम अगर बाबर आजम की बात करें तो जैसा कि उसको हमने ड्रॉप अप कर दिया है। ठीक है, तो जैसा कि पहला मैच हम टेस्ट आ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम दूसरा मैच जो जीत चुके हैं और तीसरा मैच भी है वो लगभग विनिंग के करीब है। ठीक है, तो इसी वजह से अगर विनिंग के करीब है तो उसके पीछे कुछ रीजंस होती हैं कि हम उसकी परफॉर्मेंस को देखते हैं खिलाड़ियों की कि वो परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बात सिर्फ इतनी सी है कि बेशक वो इंडिया भरी टीम है या अपनी वो तैयारी के साथ आते हैं, लेकिन अगले जो ओपोनेंट्स हैं वो भी तो तैयारी के साथ ही आए थे। अफगानिस्तान इंडिया का रिलेशनशिप बड़ा अच्छा नजर आता है, आपने सीनियर्स को देखा होगा उनके, ये जूनियर्स के साथ क्या गड़बड़ हो गई है? होता तो है, लेकिन अब यहाँ पे बातें बड़ी खुल जाती हैं। आईपीएल है, सारा कुछ उनके कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं। तो इनके नहीं है, मतलब जूनियर्स के नहीं है? जूनियर्स है ना, अभी आगे जाएंगे तो फिर शायद हिसाब बराबर हो जाएगा। क्रिकेट की हिस्ट्री के बिगेस्ट अपसेट अगर टेस्ट की बात करें तो इंडिया न्यूजीलैंड से कह लें कि आगे नहीं बढ़ पा रहा, इतना बड़ा अपसेट देखने को मिल गया। अब इमर्जिंग एशिया कप की बात करें, सेमीफाइनल था, इंडिया अफगानिस्तान के हाथों कह लें कि शिकस्त खाई उन्होंने और आउट हो गए फाइनल से। क्या कहना चाहते हैं कि आज इंडिया को हो क्या गया है? इतनी बड़ी टीम है, इतनी अच्छी कोचिंग है, इतना अच्छा सपोर्ट मिलता है, तो इतना बड़ा अपसेट इंडिया कैसे कर गया? जी, एक्चुअली मसला ये है कि बाई चांस क्रिकेट गेम है। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए ना, अगर जैसा कि हम वर्ल्ड कप में चले जाएं तो उसमें अफ़गानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ था, तो आपने वो चीज़ एक देखी थी कि पहले ऑस्ट्रेलिया ने मतलब कि उनकी सारी टीम आउट हो चुकी थी। ठीक है, और उसके बाद जो ग्लेन मैक्सवेल आया, उसने जो है वो जितनी लंबी पार्टनरशिप खेली है और उसने जो है वो विकेट नहीं गिरने दी और उसके बाद वो मैच जीत गए। ठीक है, उसके बाद वो रिवर्स केस चला के जो अफगानिस्तान की टीम थी उन्होंने बदला लिया उनसे कि जो वर्ल्ड कप में था, उसके बाद उन्होंने उनको मैच फिर हरा दिया। ठीक है, इस तरह से ये होता है कि अगर कोई प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा है, जैसे हम अगर बाबर आजम की बात करें तो जैसा कि उसको हमने ड्रॉप अप कर दिया है। ठीक है, तो जैसा कि पहला मैच हम टेस्ट आ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम दूसरा मैच जो जीत चुके हैं और तीसरा मैच भी है वो लगभग विनिंग के करीब है। ठीक है, तो इसी वजह से अगर विनिंग के करीब है तो उसके पीछे कुछ रीजंस होती हैं कि हम उसकी परफॉर्मेंस को देखते हैं खिलाड़ियों की कि वो परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब देखें कि वो सन 2015 से लेकर सन 2024 तक खेल रहे हैं बाबर आजम, लेकिन वो मतलब कि रेगुलरली खेल रहे हैं। अगर उनको अभी रेस्ट दी जाएगी तो वो अपनी जो है वो डोमेस्टिक लेवल पर आके खेलेंगे, अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, तो फिर हम उनको इंटरनेशनल लेके चलेंगे। ठीक है, तो यही कुछ फैक्ट्स होते हैं। इंडियन टीम के अंदर अगर देखा जाए तो वहाँ पर टैलेंट को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, उनका यंग टैलेंट बहुत कमाल का जाता है, लेकिन आज यंग टैलेंट वैसे चल नहीं पाया। 207 का टारगेट था और जिस तरह से विकेट बाय विकेट गिरी एंड ऑलमोस्ट कह लें कि 163 के राउंड अबाउट हमें अफगानिस्तान की विकेट गिरती हुई नजर आई है। एंड इंडियन बॉलिंग भी आज इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं चल पाई। अगर धोनी की बात करें, थोड़ी बहुत बैटिंग लाइन उनकी सही रही है, अभिषेक शर्मा इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, तो क्या इतना बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस हो गया और मतलब कि अपसेट देखने को मिल गया? सारे शॉक्ड हो गए कि ये वही इंडियन टीम है जो स्ट्रीक्स बनाने पे बरकरार रहती है। ओडीआई में 10/10 थी, T20 के अंदर 8/8 थी, यहाँ पर क्या होता जा रहा है? एक्चुअली जो इसकी मेन बेसिक रीज़न है, जितना मैं क्रिकेट को जानता हूँ, कि उसमें जब टीमों की दो मुखालिफ जो है वो कंट्रीज़ की टीमें होती हैं, उसमें जब उनकी सीरीज़ होती है ना, तो उसमें वो जो बैट्समैन होता है वो बॉलर को जांच पड़ताल करते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल अगर वनडे की सीरीज़ है, T20 की सीरीज़ है, टेस्ट की सीरीज़ है, तो उसमें अगर एक जो है बैट्समैन वो उसको फेस करता है एक बॉलर को 3 मरतबा मैचेस में, ठीक है, 3 इनिंग्स में, जो 2 इनिंग्स में फेस करता है, उसको सिनेरियो को पता चल जाता है कि इसको किस तरह से मैंने शॉट खेलनी है। ठीक है, यही बेसिक चीज़ है कि अब अफगानिस्तान के साथ उनकी कोई सीरीज़ नहीं हुई इंडिया की। ठीक है, तो अब देखें ना, अगर कोई 2-3 मैच होंगे तो इंडिया अपनी परफॉर्मेंस दिखाएगा कि ये बॉलर किस टाइप के हैं और हमने इनको किस तरह से। इंडिया टीम की बात करें अफगानिस्तान की और इंडिया की, तो दोनों भाई भाई कहलाते हैं, बड़ा सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, कोचिंग भी दी जाती है, अपनी होम ग्राउंड्स भी दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आज टक्करे का मुकाबला देखने को मिला। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए, फर्स्ट विकेट हमें अफगानिस्तान की जैसे गिरी, ग्राउंड में काफ़ी हलचल मचती हुई दिखाई दी, फिर उसके बाद जिस तरह से कह लें कि रासिक ने इशारा किया कि भाई ग्राउंड से आउट, तो ये चीज़ें क्या चली हैं आज? मतलब यहाँ पर एक अच्छा कॉम्बिनेशन नजर नहीं है अफगानिस्तान और इंडिया का। एक्चुअली मसला पता है क्या है कि जो अफगानिस्तान के प्लेयर्स हैं वो अग्रेसिव है, उनके अग्रेसिव में ठीक है, लेकिन जो वो आईपीएल में जाकर एंट्री लेते हैं, उनको आईपीएल खेलते हैं, अब देखें ना, उनका बजट सारा का सारा उनसे बन रहा है। जो खिलाड़ियों के पास नेटवर्थ है ना, वो सारी आईपीएल की है। ठीक है, तो ये बेसिक रीज़न है कि वो अब देखें ना, अगर उनकी 8 टीम्स का जो है वो उनकी इंटरनेशनल टीम्स है, इमर्जिंग टीम्स के अलावा, वो जब इंडिया के साथ उनका मुकाबला होता है तो वो उतना सीरियसली नहीं खेलते। वो नहीं पता कि पीछे क्या बैकग्राउंड चल रहा है, रिश्वत वगैरह लिए जो भी चीज़ें हैं वो बैक चीज़ें हैं, लेकिन कभी तक आज तक इंडिया से जीते नहीं हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो आईपीएल में वो खेलते हैं। अब देखें, राशिद खान हो गया, मोहम्मद नबी हो गया, इन जो खिलाड़ी हैं इनकी बेसिक रीज़न ये है कि वो आईपीएल खेलते हैं। अगर वो आईपीएल ना खेलें, अब देखें, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में यंग टैलेंट है,
इंडिया को कोई ऐसा प्लेयर दिखा दें जो बाहर की लीगें खेलता हो या इस तरह कोई ऐसा से, नहीं कोई नहीं ना। यही बेसिक रीजन है कि इंडिया की टीम जो है वो नंबर 1 है, इंटरनेशनल जो खेल रही है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल ऐसे ही। वर्ल्ड कप जीतने की वजह भी है और सबसे ज़्यादा जीते भी गए हैं, ठीक है, ये चीज़ है। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान इमर्जिंग एशिया कप का सेमीफाइनल, पहला पाकिस्तान के खिलाफ देखा। श्रीलंका ने बुरी तरह से पाकिस्तान को शिकस्त दी। पाकिस्तान के बाद भारत की शिकस्त देखने को मिल गई अफगानिस्तान के हाथों। सर, आपको क्या लगता है कि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग टीम है? चाहे सीनियर्स की बात कर लें, जूनियर्स की बात कर लें, यंगस्टर्स गर्म खून होते हैं, बहुत अच्छा प्ले कर पाते हैं, लेकिन आज अफगानिस्तान ने 207 का टारगेट दे दिया और इंडियन टीम काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज नजर आई सेमीफाइनल्स के अंदर। देखें, क्रिकेट बाय चांस है, कोई मैटर नहीं करता कौन सी टीम खड़ी है, जो परफॉर्म अच्छा करती है वो कप उठा लेती है। तो यंगस्टर्स इधर भी हैं, यंगस्टर्स उधर भी हैं। पाकिस्तान की टीम में भी पार्टिसिपेट किया था, बट नहीं अच्छा प्ले कर सके तो वो नॉकआउट में ही बाहर हो गए। तो अफ़गानिस्तान फाइनल में अच्छा परफॉर्म कर गया। उनकी जो लाइनअप है बॉलिंग की, बैटिंग की, और उनके जो टीम कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छी जाती है। और पिछले 2 से 3 सालों में जिस तरह अफगानिस्तान बोर्ड ने अपने क्रिकेट पे काम किया है, तो ये सबको नज़र आता है कि किस तरह वो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, आपकी बात ये है कि क्रिकेट की हमें जो गेम है वो लगभग चांस नजर आती है, जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो मैच जीतेगा। बट द थिंग इज दैट कि इंडिया आज चौक कैसे कर गया, करना नहीं चाहिए उसको, बिकॉज अभी 3/3 की स्ट्रीक उसने बनाई हुई थी, एक भी मैच नहीं हारा है। और इंडिया वैसे ही आदी है कि भाई जब मैदान जंग में आते हैं तो अपना पूरा सामान लेकर आते हैं, लेकिन आज इतना प्रेशराइज, इतना ज़्यादा कह लें कि एग्रेशन नज़र आया टीम्स के अंदर। देखें, बात सिर्फ इतनी सी है कि बेशक वो इंडिया भरी टीम है या अपनी वो तैयारी के साथ आते हैं, लेकिन अगले जो ओपोनेंट्स हैं वो भी तो तैयारी के साथ ही आए थे। अफगानिस्तान इंडिया का रिलेशनशिप बड़ा अच्छा नजर आता है, आपने सीनियर्स को देखा होगा उनके, ये जूनियर्स के साथ क्या गड़बड़ हो गई है? होता तो है, लेकिन अब यहाँ पे बातें बड़ी खुल जाती हैं। IPL है, सारा कुछ उनके कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं। तो इनके नहीं है, मतलब जूनियर्स के नहीं है? जूनियर्स है ना, अभी आगे जाएंगे तो फिर शायद हिसाब बराबर हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल तो राशिद खान वगैरह अगर गुरबाज की बात करें या कह लें कि और प्लेयर्स की बात करें तो उनका कॉन्ट्रैक्ट नजर आता है IPL के साथ, इस वजह से थोड़ी अच्छी कोलैबोरेशन नजर आती है। हो सकता है, और सेम इनकी नहीं है। हो सकता है वो भी इस वजह से भी है कि इनका अभी जूनियर है, ये इमर्जिंग कप खेल रहे हैं। अभी तो ये अपना डोमेस्टिक खेलेंगे, डोमेस्टिक के बाद अभी हम नेशन में परफॉर्म करेंगे, उसके बाद आगे इंटरनेशनल में नाम आके आज फिर T20 का हाईएस्ट स्कोर नजर आया 207। 207 हाईएस्ट है, बिल्कुल ऐसी है। तो बेशक इनको भी मार पड़ी है, लेकिन उन्होंने अपना बदला भी तो लिया भी, अच्छे माइंडसेट से आए थे, अपना कप उठाया है और अपने घर को ही जीत दी है। क्या लगता है फाइनल्स के अंदर कौन देखने को मिलेगा, श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान? अफगानिस्तान फेवरेट नहीं है, पर उन बाय चांस है, कुछ भी हो सकता है। कॉन्फिडेंस अच्छा है, टीम कोऑर्डिनेशन उनकी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू उनकी बैटिंग, बॉलिंग, स्पिन एज़ कम्पेयर टू बाकी उनका फास्ट पेस लेवल बहुत अच्छा है। तो मुझे तो यही लगता है कि होप फॉर द बेस्ट अफगानिस्तान हो सकता है। पाकिस्तानी अवाम की राय है कि मे भी अफगानिस्तान फाइनल का कप उठाए। इमर्जिंग एशिया कप का आज बड़ा अपसेट देखने को मिल गया। इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ भी अच्छा नहीं चल पाया। अगर उनके सीनियर्स की बात करें तो जूनियर्स में भी आकर सेमीफाइनल्स के अंदर चौक करता हुआ दिखाई दिया। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।